हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में देखिए बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बेबी स्वेटर है, 1 साल से 2 साल के बच्चे को इजीली आ जाएगा और ग्राफ के साथ हमने इसको बनाना बताया है और आगे वीडियो में ग्राफ भी शेयर किया गया है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो कॉलर है ये देखिए हमने रेडीमेड स्टाइल की तरह बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे कॉलर इसकी तो बिल्कुल ही रेडीमेड लुक इसका आएगा और इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए बैक में भी इसके डिज़ाइन है, सेम है बिल्कुल, और आगे हमने इसमें प्लेकेट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो आज का मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औरों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका वेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें टोटल 80 ग्राम वूल लगी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने स्मार्ट बेबी हैंड निटिंग यार्न का यूज़ किया है, जो कि गोलों में आती है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें टोटल 72 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। उसके लिए मैंने ये देखिए थोड़ी सी लॉन्ग टेल ली है इसकी, और यहाँ स्टार्टिंग में मैं 6 फंदे नॉर्मल डालूंगी इस तरह से। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने इसमें कास्ट ऑन किए हैं। अब देखिए 6 फंदे हमने डाल लिए हैं और ये दोनों धागे हमारे पास इस तरह से आ गए हैं ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें कास्ट ऑन करना है इस तरह से। ये देखिए फिंगर वाली थंब वाली साइड से लेंगे और इस तरह से हम फंदा बनाएंगे। एक दूसरे स्टेप में थंब वाली साइड से लेंगे और फिर फिंगर वाली साइड से। 2 फिर फिंगर वाली थंब वाली साइड से लेंगे और बाद में फिंगर वाली साइड से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से करते हुए टोटल 60 फंदे हमने ये इस तरह से कास्ट ऑन करने हैं। ये 18 हो चुके हैं और टोटल मैं यहाँ पर 60 फंदे कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मिडल में 60 फंदे कास्ट ऑन करने के बाद जिस तरह हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 6 फंदे डाले थे, उसी तरह से अब हम यहाँ पर भी 6 फंदे डाल लेंगे। एक 2 3 4 अब यहाँ पर देखिए हमने टोटल 72 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। 12 फंदे हमारे दोनों साइड में हैं, 6 और 60 फंदे बीच में हैं। अब हम इसकी पहली सिलाई से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारे बटन पट्टी वाले फंदे हैं, उल्टे फंदे, इनको हमें उल्टे ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हमें करना क्या है, देखिए ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, बटन पट्टी के हैं, धागा पीछे करेंगे। ये जो आपको सीधा फंदा नज़र आ रहा है, इस सीधे फंदे को हमने देखिए किस तरह से बुनना है। इस तरह से बैक लूप से सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। अब अगला फंदा जो है हमारे पास उल्टा है, इसको हम धागा आगे करेंगे और इस फंदे को स्लिप कर लेंगे इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे,
उल्टे फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह से करते हुए बटन पट्टी के फंदों से पहले पहले हम इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए उल्टे फंदे को स्लिप करना है हर बार और सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेना है। इस तरह से। तो ये देखिए सिलाई को हमने बुन लिया है। अब हम लास्ट में बटन पट्टी वाले फंदों पर हैं। तो ये बटन पट्टी के जो फंदे हैं हमारे, इनको हमने उल्टा बुनना है। अगर आप सीधा बुनना चाहते हैं तो आप इनको सीधा सीधा भी बुन सकते हैं। ये गाटर स्टिच है, दोनों साइड से एक ही जैसी बनाई जाती है। तो ये 6 फंदे उल्टे बना लेते हैं। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट रो पर। तो नेक्स्ट रो को देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस वाले फंदे को हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। अगले 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। दो, 2, 4 और 2, 6। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फिर से हमें उसी तरह से करना है जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। ये फंदा हमारा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, उल्टे फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, जो सीधा दिखाई देगा उसको सीधा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इसको स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से बुनते हुए इस वाली सिलाई के हम एंड में आते हैं। अब हम इस सिलाई के लास्ट में हैं। तो यहाँ पर इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इसकी तीसरी सिलाई भी इसी तरह से बनानी है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर जो फंदा सीधा है उसको हम बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा है उसको स्लिप करेंगे। और बटन पट्टी वाले फंदे जो हैं ये हम हर बार उल्टे बनाएंगे जहाँ तक हमारी बटन पट्टी बनेगी। ये हो गए। धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करके उल्टा फंदा स्लिप करना है। तो ये रो हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए सिलाई के लास्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर इन फंदों को, जो बटन पट्टी वाले फंदे, इनको उल्टा बनाएंगे और इस तरह से हमारी ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए इसकी चौथी सिलाई में हमें क्या करना है। बटन पट्टी के 6 फंदे हमें बिल्कुल वैसे ही बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से 6 फंदे बुने, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो अभी तक फंदे थे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा था। अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंदा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो स्टार्टिंग वाला जो फंदा सीधा है इसको सीधा बनाएंगे। अभी ये वाला अगला फंदा, ये वाला जो सीधा फंदा है इसको ट्विस्ट करके आगे से इधर लेकर आएंगे। तो ये उल्टा फंदा हम पीछे की तरफ कर देंगे और सीधा फंदा आगे लाकर इस तरह से सीधा बना देंगे। तो इस तरह से ये पेयर हो जाएगा इसका, सीधे के साथ सीधा और उल्टे फंदे के साथ उल्टा फंदा। तो ये 2 फंदे उल्टे हो गए। सिर्फ हमें यहाँ पर फंदों को ट्विस्ट करना है, एक फंदा सीधा। अब इसके साथ फिर से वैसे ही हम ये वाला फंदा आगे लेकर आएंगे।
ऐसे, और इसको सीधे के साथ सीधा बना देंगे। तो इस तरह से ये पेयर हो जाएगा। फिर अगले 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बना लेंगे। फिर से 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे और ये 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से पूरी सिलाई में मैं यहाँ तक ये सारे फंदे 2 उल्टे और 2 सीधे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक ही सिलाई में हमारे पास जो फंदे हैं 2 फंदे उल्टे 2 सीधे हो चुके हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड से ही भी इसी तरह से बनाएंगे और अगली 8 सिलाइयाँ हम इसी तरह से इसकी बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बुनते हुए। अब जो पैटर्न हम इसमें बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमने 6 फंदे बटन पट्टी के बुन लिए हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सीधा फंदा है तो सीधे फंदे को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब यहाँ पर हमने ये सारे फंदे जो हैं जस्ट डबल करने हैं, यानी कि एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके इसको अब हम बनाएंगे और फंदे हमें यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। हर एक फंदे के बाद एक फंदा बनाना है। तो ये फंदा हमने सीधा बुन लिया है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये एक सीधा हो गया, एक उल्टा हो गया। अब यहाँ पर बीच में हमें एक फंदा सीधा बनाना है। तो यहाँ से नीचे से ये वाला लूप उठाएंगे, इस तरह से सिलाई के ऊपर डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ऐसे एक फंदा स्टार्टिंग में सीधा था, फिर एक फंदा उल्टा, और अब हमने जो फंदा बनाया है वो सीधा बना दिया। धागा आगे करेंगे और एक फंदा जो उल्टा है इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ 2 फंदे उल्टे थे, दोनों के बीच में हमने एक फंदा सीधा बनाया। अब इसके बाद इस फंदे को बनाएंगे उल्टा। अब ये देखिए 2 फंदे ये सीधे हैं हमारे पास। इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ ये उल्टा फंदा बनाया, इसके बाद हम यहाँ नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे और यहाँ इसके बराबर से ये वाला लूप उठाएंगे और इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो 2 सीधे फंदे बुनने से पहले हमें एक फंदा सीधा एक उल्टा बनाना है। उसके बाद ये जो फंदा सीधा चला रहा है इसको सीधा ही बनाएंगे और इन 2 फंदों के बीच में एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा उल्टा बना दिया। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब इन 2 फंदों के बीच में एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक फंदा उल्टा एक सीधा इस तरह से आ रहा है और फंदे जो हैं बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो 2 फंदे सीधे हैं इनसे पहले हमें यहाँ पर 2 फंदे इंक्रीज करने एक साथ। तो पहले एक फंदा उल्टा बना लेंगे, सॉरी सीधा बनाएंगे, क्योंकि ये वाला जो फंदा था ये उल्टा था। अब एक फंदा इसकी बराबर में सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और इसके बराबर से यहाँ से ये लूप उठाएंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये जो फंदा सीधा था इसको सीधा ही बनाएंगे, ये देखिए। फिर धागा आगे करेंगे, एक लूप नीचे से उठाएंगे इन दोनों के बीच से और एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा जो कि सीधा था। इस तरह से हमें बढ़ा लेने हैं फंदे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर नीचे से एक लूप उठाएंगे और इन दोनों फंदों के बीच में एक फंदा सीधा आएगा, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पर फिर से हमें एक साथ 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो दोनों के बीच से यहाँ से एक फंदा उठाकर इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और इसके बराबर से ये वाला लूप उठाएंगे और एक फंदा उल्टा।
धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और बीच से ये लूप उठाकर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से करते हुए, इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर ये सारे फंदे जो हमारे मिडिल वाले हैं, ये टोटल 60 फंदे हैं, इनको हमें 120 करना है। तो ये पूरी सिलाई में इसी तरह से करते हुए यहाँ तक बुन लूँगी और इसके बाद ये जो फंदे हमारे उल्टे उल्टे, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये सिलाई मैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रो में बताती हूँ हमें क्या करना है। तो ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक फंदा सीधा, एक उल्टा बुनते हुए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से बटन पट्टी के फंदे हम 6 बुन लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 और छटाइए। तो ये 6 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा वाला फंदा, धागा पीछे और सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, इसको हमें स्लिप करना है, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे। तो इस तरह से करते हुए हमें इसकी 4 रोज कंप्लीट करनी है और दोनों साइड से इसको इसी तरह से बुनना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ बना ली हैं इसी तरह से करते हुए। अब हम इसकी, ये देखिए रॉन्ग साइड पर है, यहाँ से पता चलेगा, ये वाली राइट साइड है जहाँ इसकी किनारी है। अब हम यहाँ पर इसकी रॉन्ग साइड पर हैं और यही फंदे जो हमने बढ़ाए थे इनको भी हम घटाएंगे। तो घटाना किस तरह से है, ये देखिए बटन पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए हैं और यहाँ पर मैंने दोबारा से एक काज बना लिया है। अब क्या करेंगे, पहला फंदा देखिए सीधा है हमारा, तो धागा पीछे करके सीधा फंदा जो सिंगल है उसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। और अगले जो दो फंदे हैं हमारे, ये देखिए पहला फंदा उल्टा है, दूसरा सीधा है, तो इसको इस तरह से करते हुए सीधा फंदा 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर अगले 2 फंदे भी उसी तरह से पेयर में हैं, पहले उल्टा फिर सीधा, तो इस तरह से 2 फंदों को 1 करेंगे। ये देखिए जितने फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे अब वो सब बराबर हो जाएंगे, यानी कि 120 फंदे हमारे हो चुके थे। अब जब हम इसमें से आधे फंदे घटा देंगे तो ये 60 फंदे हमारे रह जाएंगे जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास थे। और इस तरह से ये पूरी सिलाई बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट तक ये फंदे हमें इसी तरह से बुनते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ बुनने के बाद फिर हम ये वाले फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, जो कि 6 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के। तो आप देखिए हम आ चुके हैं राइट साइड पर और काफ़ी खूबसूरत ये पट्टी बनकर तैयार हुई है। देखिए जो रेडीमेड स्वेटर्स में आती है, जिससे कि इसमें खिंचाव नहीं आता और ये ढीला नहीं पड़ता है, तो उसके लिए ये पट्टी होती है। ये पट्टी हमने यहाँ पर बना ली है। यहाँ पर एक किनारी बनकर तैयार हुई है क्योंकि हमने इसको सीधी साइड से फंदे खटाए थे। तो अब हम इसकी सीधी साइड पर हैं और बटन पट्टी के फंदे बुनने के बाद ये वाली सिलाई हम बिल्कुल सीधी सीधी बुनकर तैयार कर लेंगे। ये वाला फंदा इसमें एक सीधा है, तो इसको सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। और ये जो फंदे सारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इनको हमें सीधा बुन लेना है। पूरी सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। राइट साइड से हमने इसकी एक सिलाई पूरी सीधी बुनकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पर हैं, तो रॉन्ग साइड से ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बुनकर तैयार कर लेंगे।
तो अभी देखिए राइट साइड पर मैंने मार्कर लगा लिए हैं और इन फंदों को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इसको टॉप टू डाउन बना रहे हैं। और ये फंदे हमने डिवाइड कर लिए हैं और ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ अभी चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने 8 फंदे लिए हैं फ्रंट के लिए और 2 फंदों में यहाँ बीच में मार्कर लगा लिया है। फिर 9 फंदे लिए हैं स्लीव्स के लिए, 18 फंदे लिए हैं बैक साइड के लिए और यहाँ पर फिर से 9 फंदे स्लीव्स के लिए और फ्रंट के लिए 8 फंदे, और बटन पट्टी के फंदे हमारे अलग हैं 6-6 फंदे। तो ये 60 फंदों में हमने ये वाला डिवीज़न किया है, ये मैं आपको बताती हूँ चार्ट के थ्रू। तो ये देखिए टोटल जो हमारे पास फंदे हैं ये 72 फंदे हैं बटन पट्टी के फंदों को मिलाकर। दोनों साइड हमने 6-6 फंदे रखे हुए हैं। फ्रंट के लिए हमने 8 फंदे लिए हैं और ये 2-2 फंदों में हमने यहाँ पर मार्कर लगाया हुआ है चारों साइड। 9 फंदे हमने रखे हैं स्लीव्स के लिए। उसके बाद बैक वाले पोर्शन के लिए, पिछले वाले पार्ट के लिए 18 फंदे रखे हैं और फिर 2 फंदों में मार्कर लगाकर 9 फंदे दूसरी वाली स्लीव्स के लिए हैं और 8 फंदे दूसरी वाली फ्रंट साइड के लिए हैं। तो आप देखिए हमें क्या करना है, इसको किस तरह से बुनते हुए जाना है। यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, ये 6 फंदे, फिर ये 8 फंदे इस तरह से बुनेंगे और यहाँ पर एक एक फंदा प्लस करेंगे दोनों साइड में यहाँ। उसके बाद इन फंदों को बुनेंगे 9 फंदों को, फिर ये दोनों फंदों में यहाँ पर हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। उसके बाद हम ये 18 फंदे बुनेंगे और दूसरी वाली साइड में आएंगे और यहाँ पे हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। अब देखिए ये स्लीव्स वाले पूरे फंदे हम नहीं बुनेंगे यहाँ तक, इनको हमें 3 फंदे बुनने हैं यहाँ पर, फिर हम यहीं से इसको बैक कर देंगे। अब ये हमारी उल्टी वाली सिलाई आएगी, तो उल्टी सिलाई में हमें कहीं भी जाली से फंदा बढ़ाना नहीं है। उसके बाद ये बुनते हुए जब हम यहाँ आएंगे दूसरी वाली स्लीव पर आएंगे, जिस तरह हम यहाँ गए थे उसी तरह से जब हम यहाँ आएंगे दूसरी वाली स्लीव पर, तो यहाँ भी हमें 3 फंदे बुनने हैं और उसके बाद हम इसको वापस लेकर जाएंगे, यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर ये पिछले वाले 18 फंदे बुनेंगे वो यहाँ पर एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद जो पिछली बार 3 फंदे बुने थे उसके साथ साथ 3 फंदे और बुनेंगे। 9 में से 6 फंदे हमारे ये हो गए। अब हम इस सिलाई को दोबारा से टर्न करेंगे और उल्टी सिलाई को बुनते हुए जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर 3 फंदे और बुनेंगे, जिस तरह हमने इधर बुने हैं उसी तरह से हम यहाँ पर बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हम सिलाई को बैक करेंगे और यहाँ दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर ये पिछले वाले पार्ट के 18 फंदे बुनेंगे, यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ा देंगे और अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम अगले 3 फंदे बुनेंगे ये वाले, यानी कि ये पूरे फंदे बुन लेंगे और यहाँ पर हम ये वाली साइड में एक एक फंदा प्लस करेंगे, जाली से जो हमें फंदा बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे और 4 फंदे हम यहाँ पर और बुनेंगे। ये हमारे 8 फंदे हैं, 8 में से 4 फंदे हम बुनेंगे और इन फंदों को बुनने के बाद यहाँ से सिलाई फिर से वापस लेकर जाएंगे, ये उल्टी सिलाई है। फिर यहाँ पर भी हम उसी तरह से ये जो बाकी बचे हुए 3 फंदे हैं इनको बुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे एक एक और उसके बाद यहाँ पर 4 फंदे और हम इन 8 में से बुन लेंगे जो फ्रंट वाली साइड है। फिर हम यहीं से सिलाई को बैक करेंगे, यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, बैक वाले 18 फंदे भी बुनेंगे, फिर यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और ये वाली सिलाई पूरी करेंगे, ये वाले फंदे यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम ये ये जो 4 फंदे हमने पिछली बार बुने थे इनके साथ 4 फंदे और बुनेंगे और फिर उसके साथ साथ हम ये बटन पट्टी वाले फंदे भी बुन लेंगे। फिर हम यहीं से ये वाली सिलाई वापस लेकर जाएंगे, उल्टी सिलाई है, ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुनते जाएंगे और यहाँ पर इन 4 फंदों को भी हम अब इस बार बुनेंगे और इसके साथ साथ हम बटन पट्टी के फंदे ये वाले 6 फंदे भी बुन लेंगे। तो इस तरह से करते हुए अब हम इसकी बुनाई करेंगे डिवीज़न के बाद और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी हमें क्या करना है। तो चलिए फिर पहली रो से इसको हम स्टार्ट करते हैं बुनना डिवीज़न के बाद से।
तो ये पहली सिलाई है राइट साइड से। बटन पट्टी के फंदे हम बुन लेंगे 2 3 4 5 6। अब ये सीधे फंदे बुनेंगे। तो ये देखिए मार्कर से के दोनों साइड हर बार मार्कर से पहले यहाँ पर इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। अगर आप चाहें तो जाली डालकर भी फंदा बढ़ा सकते हैं। फिर ये मार्कर हम इधर शिफ्ट करेंगे और सेंटर वाले दोनों फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ये मार्कर हम इस साइड डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमने दो फंदों के दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ा लिया है। अब हम स्लीव्स के 9 फंदे बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और ये दोनों मार्कर हम इस साइड ले लेंगे। पहले ये 2 फंदे बुन लेंगे सीधे, फिर ये मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे, फिर से यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब ये पीछे के जो 18 फंदे हैं इनको बुनेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और ये दोनों मार्कर हम इधर शिफ्ट करेंगे। बीच के दोनों फंदे बुनेंगे, ये मार्कर इधर शिफ्ट करेंगे और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे। उसी तरह से दूसरी वाली स्लीव पे अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग 3 फंदे बुनने हैं। उसके बाद हम यहीं से इसको टर्न करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, ये वाले सारे फंदे हम इस तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। ये उल्टी सिलाई है, इसको लास्ट तक बुनकर अभी हम इसको बुनेंगे यहाँ तक, स्लीव के 3 फंदे होने तक, यहाँ तक इसको हम बुन लेंगे। और ये तीन फंदे हमने दूसरी वाली स्लीव की साइड से बुन लिए हैं। अब इसको हम यहीं से टर्न करेंगे और पहला फंदा हम उतार लेंगे। फिर इन सारे फंदों को हम बुनेंगे। ये 3 फंदे बुने। अब मार्कर से पहले ये देखिए इस तरह से हमें जाली से फंदा बढ़ाना है। ये मार्कर इधर डालेंगे और फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। तो इस मार्कर तक हमने ये फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, मार्कर साइड डालेंगे और ये बीच के 2 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब पिछली बार हमने ये 3 फंदे बुने थे, ये जाली वाला फंदा है जो पिछली बार हमने बढ़ाया था। अब ये 3 फंदे हम बुनेंगे और इसके साथ साथ 3 फंदे और हम इस साइड से बुनेंगे। ये बुन लिए। अब हम इसको टर्न करेंगे, यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे,
और बाकी की ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे अगले उन 3 फंदों तक जो हमने पिछली बार स्लीव्स की साइड से बुने थे। अब आप चाहें तो इन मार्कर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसका पता चल जाएगा कि जहाँ हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं वहीं पर हमें हर बार अब फंदे बढ़ाने हैं। अब हम इन फंदों को भी बुनेंगे, मिडिल वाले 2 फंदे और फ्रंट वाले 4 फंदे इधर से बुनेंगे। अब इन 8 फंदों में से 4 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4, और ये 4 फंदे रह जाएंगे। अब यहीं से इसको हम टर्न करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, अब ये राइट साइड है तो यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे, मार्क रिमूव कर देंगे, यहाँ पर भी अब हम फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इन फंदों को हम लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे, सिलाई के लास्ट आने पर मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, पिछली बार हमने 4 फंदे बुने थे 8 में से, इस बार हम ये सारे फंदे बुनेंगे इस साइड से। ये हमने यहाँ तक बुने थे, ये देखिए। अब ये 4 फंदे भी बुनेंगे हम, 1 2 3 4, और इसके साथ साथ बटन पट्टी के फंदे भी हम बुनेंगे। अब ये हमारी इस पैटर्न की लास्ट सिलाई है, तो इसके हम सारे फंदे लास्ट तक बुन लेंगे। पिछली बार हमने यहाँ तक बुने थे, ये देखिए। अब की बार हम ये सारे फंदे यहाँ तक बुन लेंगे, तो मैं यहाँ तक इसको बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर इतना इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी इसको हमें आर्म होल इसमें से अलग किस तरह से करना है, और फ्रंट वाले पार्ट को किस तरह से जोड़कर इसमें हमें पैटर्न बनाना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।